बच्चे के जन्म देने के बाद माया देवी का निधन हो जाता है करीब 8-10 दिन के अंदर। और उस बच्चे को मौसी महा प्रजापति पालन पोषण करती हैं। राजा जैसे कि पहले से ही नामकरण का प्रावधान है, तो एक ऋषि को बुलाते हैं और अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए आग्रह करते हैं। राजा का आग्रह सुनकर ऋषि ने पुत्र का नाम सिद्धार्थ गौतम रख दिया, जो सिद्धि प्राप्त है, जिसका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ऋषि ने बताया कि देखिए, ये तो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर तपस्वी। राजा चाहते थे कि मेरा बेटा राजा ही बने, तपस्वी नहीं बने। राजा के आग्रह पे ऋषि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस बालक को बीमार, वृद्ध और मृतक से दूर रखिए। राजा ने ऐसी व्यवस्था करी महल के आसपास कि इसकी साया तक नहीं पुत्र पे पड़े। यहां तक कि माली को भी आदेश दे दिया गया कि कोई भी पेड़ में, पौधे में पीला होने से पहले पत्ते हटा दिए जाए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और यशोदा के साथ उसकी शादी हो गई। और शादी के बाद एक पुत्र राहुल हुआ। और एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने साथी से कहा कि चलो मुझे बाहर, महल के बाहर घूमने जाना है। लाख मना करने के बाद सारथी को गौतम बुद्ध ने इतना दबाव बनाया कि सारथी ले जाता है महल के बाहर घुमाने। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एक बार ये ताजा हो जाए आपके जेहन में। और जब गौतम बुद्ध बाहर जाते हैं घूमने तो पूछते हैं सारथी से कि आदमी ये क्यों पड़ा है इस हालत में। सारथी बताता है बीमार है। आगे बढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि एक आदमी जो है लाठी लेके झुक के चल रहा है। ये कौन है? तो वृद्ध है। सारथी से पूछते हैं मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद एक मृतक मिलता है, मरा हुआ आदमी जिसको लोग ले जा रहे हो। पूछते ये क्या हो रहा है? सारथी बताता है कि ये मर गया है और अंतिम यात्रा पे जा रहा है। तो मैं भी मरूंगा? सारथी के जवाब होता हाँ, जो जन्म लेता है वो मरता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब वापस चलो महल में। महल में आते हैं और दुखी हो जाते हैं। क्या जीवन दुख है और हम इससे बाहर निकल सकते हैं? जवाब पाने के लिए उन्होंने इतना परेशान हो गए, कोई हल नहीं मिलता है, और उत्तर पाने के लिए घर छोड़ के वन में चले जाते हैं। काफी समय के बाद रास्ते में निर्जना नदी पार करते हैं और इतने वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि वो थोड़ी सी नदी में पानी था और उसको पार करने में उनको दिक्कत होता है। और वो बोध गया में जाते हैं और रास्ते में बहुत सारे ऋषि मुनि से मिलते हैं। उनको कोई उत्तर सही नहीं देता है और ना ही वो संतुष्ट होते हैं। बोध गया में उनको अचानक आंख बंद होता है और ज्ञान प्राप्त होता है बोध वृक्ष के नीचे कि मुझे कुछ नहीं पाना है, ज्ञान मोक्ष कुछ नहीं पाना है, अब कुछ नहीं पाना है, जैसा हो रहा है वैसा होगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। और
सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, और जैसे ही ये करते हैं उनके भीतर एक शांति लौटती है। पता चलता है, अनुभव होता है कि भीतर ही उतर था, और अहंकार और शांति माया में भटकते हुए जन्म वास्तविक सत्य को ना समझना ही परेशानी था। और फिर उनको ये ज्ञान आता है कि जो आदमी बीमार था वो मैं नहीं था, जो पीड़ित था वो मैं नहीं था, और जो मरा वो भी मैं नहीं था। जीवन तो परमानंद है, और इससे कोई भी बच नहीं सकता। और मध्य मार्ग का उपदेश दिया, न जहां सुख है न दुख है, और जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। सुख और दुख में एक समान रहने का उपदेश दिया। इतनी बड़ी शिक्षा गौतम बुद्ध ने दिया, और हम जो है इस शिक्षा को पढ़ के और भूल जाते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते नहीं है। दुख का निवारण किया जा सकता है, जो उन्होंने बताया कि दुख का निवारण किया जा सकता है, दुख से मुक्ति का मार्ग भी है, लेकिन उसके लिए आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, संतोष रखिए जो मानसिक शांति और सुख खुशी प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे गौतम बुद्ध का अगर उपदेश हम देखें तो 10 उपदेश है। जीवन में दुख अनिवार्य है, तृष्णा और इच्छा दुख का कारण है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना जरूरी है, अहिंसा का पालन करें। और वो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति में है, हर चीज अस्थायी है, इसे समझें। हर चीज अस्थायी है, इसे समझें। सत्य बोले, शुद्ध आचरण रखें, और जोड़ दे के बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बने, मोह माया से दूर रहे, संसार में संतुलन बनाने का मार्ग अपनाएं। भगवान बुद्ध जो है उनका उपदेश है कि शांति, करुणा, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें मिलती है। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसे देश हैं कि बुद्ध के उपदेश को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। कंबोडिया है, थाईलैंड है, भूटान है, श्रीलंका है, चीन है, जापान है, कोरिया है, नेपाल है, भारत है, इंडोनेशिया है। तो वास्तविक जो शिक्षा है वो ये है कि आप दुख से बच नहीं सकते। जीवन है तो दुख भी है, सुख भी है, और बीमार भी पड़ेंगे, बूढ़ा भी होंगे, मरेंगे। और इस चीज को आप समझिए, इस बात को अगर ध्यान में हमेशा रखा जाए तो दुखी नहीं हो सकते। जिसको आप समझ जाते हैं उसमें दुखी होने का गुंजाइश नहीं है, तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और इतने महान आत्मा का ये ज्ञान हर इंसान को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बीच बीच में हम इसे आत्मसात करें।
अब इजाजत दीजिए सुधीर श्रीवास्तव को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।